एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अब हम लोग सीएसआर नेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन से। इस बार लोगों का मानना था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, इस बार सीएसआर नेट जून 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट को क्वेश्चन याद था उन्होंने ही भेजा है। हो सकता है कि इसके ऑप्शंस में कुछ हेयर एंड देयर कुछ इश्यूज हो, बट कोई बात नहीं, हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कि क्या चीज है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक्स अल्फा, वेयर अल्फा इज सम नंबर इन द क्लोजर ऑफ द यूनिट डिस्क, where f is a function from D to C, such that f of alpha z equal to f of z for all z belongs to the unit disk, and f is a holomorphic function. तो look at this collection of x alpha. X alpha basically क्या है? All those holomorphic function from disk to C which satisfy the condition this, if you pick any alpha from the closure of the unit disk and evaluate f of alpha z, that's same as f of z, and this is true for all z. So what you can say about this set? That's what they're asking. So it's a constant, मतलब it's a singleton set or non-singleton set. What you can say about that, so and so forth. ठीक है? तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो चलो हम लोग एक एक करके सब चर्चा करते हैं, ठीक है? क्या है नहीं है। अच्छा, आप अगर आप लोगों में किसी को लगता होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी का ही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से याद है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? आइए, तो कैसे सब क्वेश्चंस को आप सोचोगे? आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? राइट है? अभी तो एग्जाम तो हो गया। अब चलो सोचते हैं, बैठ के हम लोग सोचेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में आए तो हम लोग डरे नहीं। राइट है? सामना करें, डट के सामना करें, ठीक है? तो पहली बात, इसके लिए बस एक ही चीज मैं रिकॉल करूंगा, सम बेसिक फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई दो पावर सीरीज है, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट में, लेट्स से जेड नॉट के अबाउट में आपका दो पावर सीरीज है, ठीक है? ये भी एक पावर सीरीज है, कन्वर्जेस सम जेड ऑफ सम, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेट्स से r1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेट्स r2 होगा। उन दोनों का मिनिमम ले लें, तो मान लो उन दोनों पे ये एग्री कर रहा है, फॉर ऑल जेड इन दिस डिस्क एट जेड नॉट, ठीक है? तो दो पावर सीरीज अगर एग्री करते हैं, ये तभी एग्री करेंगे व्हेन देयर कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। ओके, दैट्स ट्रू, दैट्स द थिंग, you should prove it. Okay, if two power series agree on a the disk of convergence, जहां पर ये मतलब इसका अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, इसका अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, बट z नॉट के बॉटम एक स्मॉलर डिस्क में दिस टू एग्री, तो भैया ये चीज होगा। और इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, दैट लाइक टू लीव एज एन एक्सरसाइज, ठीक है? दैट्स ओनली थिंग आई एम गोइंग टू यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? ओके, इज दैट क्लियर? समझ गए? आइए, तो हमें दिया गया क्या है कि चलो पहले एक अल्फा लेते हैं। अच्छा, और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा जो यहाँ से आ रहा है, अल्फा डी क्लोजर तो दिया, बट अल्फा देखिएगा डी पे ही पूछा गया है। तो आई एम सरप्राइज व्हाई दे आर टेकिंग फ्रॉम द डी क्लोजर, व्हाई दे आर कंसीडरिंग ऑन द बाउंड्री, जब ऑप्शन में ही अल्फा बिलोंग्स टू डी है। कोई बात नहीं, सब चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो मान लो हमारे पास कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है, इफ दिस इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। चलो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन लेते हैं, ठीक है? आराम से चलो सोचते हैं। एक होलोमॉर्फिक फंक्शन हम लेते हैं, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन का क्या डिफिनेशन है कि डी के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो एक थ्योरम है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में डेरिवेटिव और रियल का डेरिवेटिव बड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पर। एक बार डिफरेंशिएबल होगा तो इनफाइनटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल हो जाता है। सो वी हैव दिस सो कॉल्ड पावर सीरीज एक्सपेंशन एट ईच पॉइंट इन सम स्मॉल नेबरहुड, देन वी हैव, तो चूंकि अच्छा डी आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, दिस डी इज द यूनिट डिस्क, ओके? ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, दिस इज द यूनिट डिस्क, ओके? ठीक है, सो ये आपका फंक्शन है, दिस इज हॉलोमॉर्फिक फंक्शन, देन f of z you can express in this जीरो के अबाउट में पावर सीरीज, ठीक है? ओके, फॉर ऑल z belongs to the disk, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एज अ पावर सीरीज। नाउ
अब आपने ये हमें दे रखा है गिवन कि एफ ऑफ अल्फा जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड belongs to the disk. Okay, just put these values there. So n from 0 to infinity, well, en alpha z की power n equal to this en of z की power n. This is this to agree for all z, right? So this is an, this is your bn zn. So what is bn here? En alpha n. What is en there? This should be true for all n, right है? So यहाँ से ये चीज निकल के आया कि ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? सो एन, या अच्छा चलो एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ. सो एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एन अल्फा एन, राइट है? वो मैंने एक लाइन में लिख दिया था, बट चलो कोई ना, मैं फिर से इस चीज को थोड़ा सा लिख देता हूँ. नाउ look at this, this is one power series, this is another power series, so they agree on some disk of convergence, so they agree everywhere, right है? तो coefficients must be the same. So an alpha n is equal to this for all n, right है? तो इसको अगर आप लोग एक साइड ले आए तो an या फिर 1 - अल्फा n दिस इक्वल टू 0, है ना? n इक्वल टू 0 1 2 सो एंड सो फोर्थ. अब ये अल्फा ध्यान दीजिएगा, अल्फा आपका डिस्क से आ रहा है, राइट है? तो डिस्क में दो केसेस बनेंगे, या तो अल्फा 0 होगा या तो अल्फा एक से छोटा होगा, मतलब मॉडुलस एक से छोटा होगा. तो दोनों ही केसेस हम लोग देख सकते हैं आराम से क्या चीजें होंगी. तो इन ऑल केस आप देखिएगा, ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्या ये क्वांटिटी जीरो हो सकता है? अगर 1 - अल्फा n अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब अल्फा n को 1 होना पड़ेगा. इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा मस्ट बी 1. अल्फा nth रूट ऑफ इनिटी हो जाएगा, मतलब मॉड ऑफ अल्फा को 1 होना पड़ेगा, राइट है? बट सिंस अल्फा आप एट द एंड जो ऑप्शन में दिए हो कि अल्फा बिलोंग्स टू द यूनिट डिस्क, तो ये अगर दिए हो तो यहाँ से मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1 होगा. तो इस केस में 1 का पावर अल्फा n ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब ऑफ कोर्स अल्फा एक से बड़ा या बराबर, ठीक है? ये n आपका, तो यहाँ से दो दो केसेस ले लीजिए. n का वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर n जैसे आप जीरो डाल देंगे, राइट है? अल्फा कोई भी रहे तो आराम से केसेस आप लेके चल सकते हैं. अल्फा जीरो है, अल्फा नॉन जीरो है, क्योंकि उस पर भी निर्भर करेगा, राइट है? क्योंकि सारा केस अल्फा अगर नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो का पावर आप जीरो डालोगे तो 1 हो जाता है, राइट है? तो वो सारा केसेस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है? आएगा आंसर वही एट द एंड, बट एनीवे, चलो केस वन ले लेते हैं. क्योंकि जो अल्फा है, या फिर यहीं पे इसको अच्छे से लिखते हैं, ये सब डिवाइड कर दो कि भैया ये अल्फा अल्फा आपका जीरो है या अल्फा नॉन जीरो नंबर है, राइट है? यही होगा, अल्फा जीरो या अल्फा नॉन जीरो, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो नंबर लोगे डिस्क में तो वो सारी चीज आएंगी. अब देखो अल्फा आप जीरो लोगे तो आप ध्यान देना, जो आपका ये जो पावर सीरीज था, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो पावर सीरीज था आपका, ये ए नॉट एक्सपेंड करके लिखो, a1z a2z² सो एंड सो फोर्थ है, राइट है? तो एफ जीरो ऑफ जेड जब आप करोगे, जेड की जगह जीरो जब पुट करोगे तो ए नॉट सब जीरो हो जाएंगे, राइट है? और जब एफ ऑफ जेड पे आप जाओगे सो ये बेसिकली, मतलब कहने का मतलब ये एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, और जेड की जगह जो जीरो पुट करोगे तो a1 प्लस सो एंड सो फोर्थ, तो ये ए नॉट ही आ गया. और जब z पुट करोगे तो ये आपका है ही a1z प्लस डॉट 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 डॉट, तो जीरो टाइम्स जेड एन सो एंड सो फोर्थ. तो इफ यू कंपेयर ऑल दिस a1 मस्ट बी जीरो. सो यहाँ से ये आ गया कि ऑल दिस ans मस्ट बी जीरो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके, दैट्स आंसर यहाँ तक, ठीक है? अल्फा अगर आप दोगे तो ये क्वांटिटी कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, राइट है? करेक्ट है? सो यहाँ तक ये चीजें आ जाएंगी, राइट है? सो उस केस में आप आराम से अल्फा अगर आप लोगे, यहाँ पे देखो अल्फा अगर आपने नॉन जीरो नंबर लिया है, एन का वैल्यू जीरो डालोगे तो ये जीरो, जीरो टाइम्स एनीथिंग जीरो, दैट्स डन. उस केस में तो यहाँ पे ए नॉट
तो ए एन आपका जीरो हो गया। यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो ये जो आपका वन, ये जो अल्फा एन है, राइट है, सो ये वन माइनस अल्फा एन, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अल्फा का वैल्यू अगर आप एन का वैल्यू अगर आप जीरो डाल दोगे, एन का वैल्यू जीरो डाल दोगे, तो नॉन जीरो का पावर जीरो, राइट है, वो वन दे देता है, उस केस में जीरो हो जाए। तो वो केस छोड़ दे, तो ये नॉन जीरो होगा, सो फ्रॉम द अबव ए एन मस्ट बी जीरो। इन ऑल केसेस हमें क्या मिल गया, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो फंक्शन वो बच गया कांस्टेंट। अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा जेड हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग टू द डिस्क एंड अल्फा इज इन द डिस्क, और वेयर फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, अगर ये चीज आप दे रहे हो तो ये चीज हमने निकाला, एफ जेड इज कांस्टेंट विद द कांस्टेंट वैल्यू। और ये आप इजीली भी चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है, राइट है ना। आप कोई भी जेड लोगे, कांस्टेंट वैल्यू है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए नॉट है, जेड के जगह पर आप कुछ भी लिखो, अल्फा जेड कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन। इनपुट से इंडिपेंडेंट, इनपुट आप कुछ भी दो, वैल्यू विल बी द कांस्टेंट, सेटिस्फाई हो गया। सो इन दिस केस द एक्स अल्फा is the constant function, the set of constant functions, right है। So x alpha is the constant functions, right है। कोई भी constant value आप define कर सकते हो, it's a collections। आइए अब देखते हैं क्या options में पूछा है। So x alpha has only constant function for some alpha, x has non-constant function for some alpha, गलत हो गया। x alpha has only constant function for all alpha, हाँ, कोई भी alpha लोगे डिस्क से, this is the only constant function। x x alpha के अंदर जो functions आएंगे वो constant functions होंगे। यहाँ पता नहीं क्या लिखा है, एक्स अल्फा इज ओनली कांस्टेंट फंक्शन फॉर सम अल्फा, मतलब कुछ यहाँ पे लगता है लैंग्वेज का कुछ इश्यूज होगा। मैं ही यहाँ कंफ्यूज हूँ, तो जो स्टूडेंट ने भेजा है ठीक है, वो लैंग्वेज का बात है। बट एट द एंड हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि ये सेट होगा क्या। अगर अल्फा आपने डी क्लोजर से लिया, लेकिन जस्ट यू आर कंसिडरिंग अल्फा बिलोंग्स टू डी, तो ये जो एक्स अल्फा आएगा, सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शंस डी टू सी सच दैट एफ इज कांस्टेंट फॉर ऑल अल्फा। ठीक है, अगर ये है तो एक्स अल्फा आपका कांस्टेंट फंक्शंस आ जाएंगे, जितने कांस्टेंट फंक्शंस होंगे सब के सब, राइट है ऐसे। बट यहीं पे मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, अगर अल्फा हम यूनिट सर्कल से ले लें तो क्या आएगा। ठीक है, चलो अभी तो एग्जाम हॉल में नहीं हो। अगर अल्फा का मॉडुलस वन आ जाए और एफ ऑफ अल्फा जेड एफ ऑफ जेड हो जाए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन दिस डिस्क, तो यहाँ से एफ के बारे में कैन वी से समथिंग, कुछ बता सकते, कैन वी से समथिंग। द स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। इसको बनाइए, सोचिए और बना के भेजिए, ठीक है। अब बाकी जो लोग क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। हमने इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली बनाया है। एग्जाम हॉल में होते यार तो तुक्का मार के आंसर देना तो बहुत ही आसान है, अल्फा ये ले लिए, अल्फा वो ले लिए, दैट्स ठीक है, छोड़िए उसको। बट एट द एंड अब क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको अप्रोच करना है, राइट है। क्योंकि नेट जेआरएफ ठीक है निकल जाए, बट नेट जेआरएफ निकलने के बाद भी एक चीजें होती है कि हाँ मुझे प्रोफेसर लाइन में जाना है, मुझे पीएचडी में जाना है, वहां पे क्लियर कट नॉलेज चाहिए, डीप कॉन्सेप्ट चाहिए सब चीजों पे। शॉर्टकट कुछ टाइम तक हेल्प करेगा, लेकिन वो लॉन्ग लॉन्ग रन में उससे रोना ही है आपको। तो थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करें कि ये चीजें ऐसा क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जो चीजें मैंने दिया है। और भी मैं दूसरे मेथड से इसको बना सकता हूँ, बट ये था कि सिंपल वे से पावर सीरीज एक्सपेंशन हमने किया है। तो इसको आप बनाएं, समझें। और लगता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में आप बार बार अटकते हैं, आपको एग्जाम हॉल में जाके आप हॉपलेस हो जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बैचेस चलती हैं। और आपको लगता है कि वो सपोर्ट करने से, उसमें जुड़ने से आप अच्छा कर सकते हो, यू शुड कॉन्टेक्ट अस और मेल अस nobleforum05@gmail.com पे, ताकि फिर हम लोग मिले और मैथमेटिक्स अच्छे से करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में सीएसआर नेट का, ठीक है। फिर मजे करते हैं, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।